अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता दी अहम खबरों के तबसरे और तजिया के प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम के नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सजाद खोखर तारी खिदमत ते हाजिर। सब तो पहले तकू नवे साल दियां ढेर सारियां खुशियां मुबारक। दुआ है कि ये नवा साल सारे वास्ते ढेर सारियां खुशियां घिन के आवे, कामयाबियां दे सने घिन के आवे और नाल नाल सारी मुश्किलात तो साकू निजात दिवावे। आज के प्रोग्राम में हसबे मामूल सारे नाल मौजूद मुल्क के नामवर और सीनियर तजियाकार डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बाहर बदल खिंडे वधियान, चंगे भले खिंडे वधियान और ये हफ्ते दे विच वसेब दे मुख्तलिफ इलाकों बारिशों का इम्कान है पिया। जो सर्दी का मौसम है, अगर हुणे बारिश ना थी वे तो वैल करण थी सी और सर्दी ना पोसी तो वैल करण थी सी। ये है कि बारिश थी वनाल मौसम खुल वैसी तवक्को भी है और उम्मीद भी है कि बारिश थी वने ज़रा जी ये खुश्क सर्दी है इनका खात्मा थी सी और फजा जी आलूदगी है वो भी घटती सी। डॉक्टर साहब 2021 को अलविदा थी गया है, 2022 को खुश आमदीद आते हैं। इंदे उत्ते गाल मुहार करे सूँ, कुछ 2021 दी यादां ताज़ा करे सूँ और कुछ 2022 नाल उम्मीदां वाबस्ता करे सूँ। इवें तरह पहली कौमी सलामती पॉलिसी दी मंजूरी थी गई है, इंदे उत्ते गाल मुहार थी सी। कौमी असम्बली नवी मुआशी कानून साजी थी है। पंजाब बल्दियाती कानून किते हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इतफाक थी गया है। एक अच्छा पेशगोई समझो या एक अच्छा पिया कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के बल्दियाती कानून जोड़ा है उनके हवाले नाल इतफाक करे सन और अगो वध सन। करोना एक जी गल जी खबर सारे वास्ते थोड़ी जी दुख का सबब है, वह करोना ओमिक्रोन वधदा पिया है और इन एहतियात बहुत जरूरी है। इन गल मारती सी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आसन या ना आसन, क्या फैसला हो सी। वजीर इतलात आदन जी असा घिन के आसूँ और मियाँ नवाज शरीफ साहब दे तर्जमान और मियाँ नवाज शरीफ साहब आदन जी के असा इंशाल्लाह ज़रूर आसूँ। क्या कहानी बनती पई है, क्या सूरत हाल निकलती पई है, इनते गल करे सू। लेकिन पहले चलते हैं 2021 क्या छोड़ के गया है, क्या दुख छोड़ के गया है सारे वास्ते, क्या परेशानियां दे के गया है और 2022 तो साकू क्या उम्मीद रखनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। 2021 जड़ा है एक मुश्किल साल है ओवरऑल अगर डिठा वने साकू पाकिस्तान भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पे, पूरी दुनिया जड़ा है बहुत सारी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पे। यही कि कोरोना की कैफियत रह गई और कोरोना की वजह को जड़ा है पूरी दुनिया एक महंगाई की लहर और तूफान बरपत है। गो कोरोना नाल बड़े नुकसानात हैं, बहुत सारी कीमती जाना हुण तो साढ़े पाकिस्तान जी तो महसूस होंदा सी। काफ़ी सारे अजीज़ो अकारे दोस्त अहबाब जड़ा है वो कोरोना के सबब जड़ा है अगले जहान रुखसत थी गन। इवें पूरी दुनिया जड़ा है खौफनाक लहर रही और बहुत सारे साढ़े दोस्त प्यारे अहम लोग हर शोबे के अहम लोग जड़ा है वो रुखसत थी गन। बिल्कुल। लेकिन यह है कि नाल नाल जड़ा है हुण इन कमी भी असा महसूस की थी ही साल है कोरोना दे विच काफ़ी सारी कमी थी। सूरत हाल बेहतर थी, कारोबार खुले, मैशत खुली, साढ़े इतना जड़े लॉकडाउन हैं वो भी ख़त्म थे और आहिस्ता आहिस्ता तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स, पार्क, शादी हॉल्स, सारे पासे कारोबार ये सारे पासे जड़ा है इन बेहतरी भी आई। हुण 2022 आंदा पे और 2022 तो बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। काफ़ी सारा दुनिया ने कोरोना की कोलू सिख भी किते। बहुत सारे शोबे जिन्हें नुकसान थे, ऐसे भी शोबे हैं जिन्हें बड़ी बेहतरी आई है। मिसाल तौर पर ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बड़ा फ्लोरिश थी गया। लोगों ने नवे रस्ते तलाश किए कि अगर इतना कारोबार नहीं मिलता पिया, इतना मुश्किल है तो वो किमें अगू वधा वने। ऑनलाइन बिजनेस का आगाज़ थी गए। तालीमी इदारे एक नवा रुझान आया कि अगर फिजिकल क्लासेस नहीं थी सके तो वो सारी क्लासेस जड़ा है ऑनलाइन मुंतकिल थी गया। एक बड़ी डिफरेंट जी शय आई ना। अच्छा उन्हें एक बेस बनाई है कि इन फ्यूचर जड़ा है ऑनलाइन क्लासेस का एक पूरा बिजनेस पूरी दुनिया की जी अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं तुम अपने घर बैठे अपने मुल्क बैठे पढ़ सकते हो उन्होंने नाल एक नवे रस्ता खुला। 2022 जड़ा है एक तो बड़ी उम्मीद है कि तवक्को की वेनी पी है कि काफ़ी सारी क्योंकि वैक्सीनेशन दुनिया भर थी चुकी है, मजीद जी वैक्सीनेशन रह गई है उसको भी पूरा किया वह पे, पूरी दुनिया बूस्टर डोज लगती पी है। तो तवक्को है कि शायद कोरोना वो शिदत ना आए जी असा माजी डिठी है
ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਔਰ ਅੱਗੂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2022 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ सूरत हाल ਦੇਖਸੂੰ 2022 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਔਰ ਅੱਗੂ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕਰਨੇ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਅਹਿਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ खुशी के रस्ते तलाश करूँ बेहतरी के रस्ते तलाश करूँ बिल्कुल ठीक है ना जी बजाए इंदे कि असा जी चीज़ा साढ़े को डिप्राइव हैं असा साढ़े को नहीं मुयसर साकू मुश्किलात हैं उन्होंने को बह के डिस्कस करूँ उनकी बजाय असा अगू वधन दे और बेहतरी दे और खुशी के रस्ते तलाश करूँ। खुशी बजाते खुद एक कैफियत का ना है ठीक है ना जी थोड़े अंदर की फीलिंग है समटाइम्स खुश होंगे ना तो इर्द गिर्द का माहौल बड़ा अच्छा लगन लग पैंदे और तुसां जिहड़े वेले गुस्से च हो नफरत होवे उमले वो माहौल जिहड़ा ताको अच्छा लगदा पिया होंदा वो बुरा लगन लग पैंदे बिल्कुल ठीक है ना जी वो सोसाइटी ताको अच्छी लगदी पई होंदी वो सोसाइटी बुरी लगन लग पैंदी है। दुनिया तो ये आखा वेंदे कि खुशी वास्ते जिहड़ा है तुसां एक्सरसाइज़ भी कर सकते हो अपने आप को खुशी वाले पासे ढाल सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं तुहाडे हवाले नाल अगर तुहाडी अच्छाई लभण की कोशिश करे सां ते तुसां मेरे को अच्छे लगन लग पैसो बिल्कुल अगर मैं तुहाडी बुराइयां और खामियां तलाश करने की कोशिश करे बुरा लगन बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी हर पासे तुहाडे दोस्त अहबाब तुहाडे रिश्तेदार तुहाडे कुलीग्स उन्हें सारे खामियां और खूबियां होने बिल्कुल ठीक है। तुसां सिर्फ उन्होंने को देखने का पैटर्न बदलने। अच्छा अलहमदुलिल्लाह साडा जिहड़ा इंडेक्स है खुश रहण दा उहदे पाकिस्तानी काफ़ी अगू हैं पे मुश्किलात के बावजूद काफ़ी अगू हैं पे और असां ये तवक्को भी करे सूँ कि भी जी एक ख़ास तौर पर महंगाई की मुश्किल है कारोबारी मुश्किलात हैं इंदे विच भी बजाय इंदे कि तुसां अपने उत्ते परेशानी तारी करो अगू वधण के रस्ते तलाश करो और ताकू रस्ते मिल वैसन। एक अमल ऐसा है कि खुद आगाही का कि तुसां इन्हां लोगों को माशरे को इर्द गिर्द माहौल को जानने की कोशिश करेंदे हो लेकिन इंसान जी चीज़ भुल वेंदे वो अपने आप को जानने की कोशिश है। अगर तुसां ये कोशिश कर गिनो कि भी देख गिनो कि भी मैं क्या अच्छा काम किए और क्या बुरा काम किए अगर जहन होंदा ही मुआजना कर गिनो तो ताकू खुद एहसास थी वैसी कि ये चीज़ मेरे को नहीं करनी चाहिए ये करनी चाहिए। फ्यूचर तुसां उन्हां चीज़ों को रोक वैसो कि भी जी नहीं करनी चाहिए उन्होंने को मैं नहीं करेंदा और थोड़ी शख्सियत एक निखार आवन शुरू थी वैसी और अगू वधसो। 2022 जिहड़ा है असां अपना जिथा बाकी चीज़ों का एनालिसिस करना ये भी तहिया करो सारे कि असा अपना भी तजिया करेसूँ अपना भी जायज़ा करे गिनसूँ और ये देखसूँ कि वो कितना कितना जोड़े मामलात हैं जिन्हें साड़ी खामियां हैं कोताहियां हैं उन्होंने दूर करने की कोशिश अगू वधू जो रिस्क का मामला है उनके उत्ते ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी तो बहुत आती है लोगों को लेकिन ज़्यादा परेशान होने की जरूरत इस वास्ते नहीं है कि रिस्क का मामला साड़ा ईमान है बैसियत मुसलमान बिल्कुल ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ च रखे। इंसान जदोजहद करेंदे कोशिश करेंदे लेकिन रिस्क की फराहमी जी है वो अल्लाह ताला की तरफों ही थी है। बिल्कुल इस वास्ते तुम यकीन नाल कोशिश करो कि असां अपने सही जी है वो भरपूर करेंदे पे और अल्लाह ताला साकू रिस्क के रस्ते वो खुले सी और 2022 को असां ये भी तवक्को लेने कि रोज़गार के भी नए मौके मिल सन और अगर कोई इलेक्शन की गहमा गहमी थी है तो उन्हें नाल भी बहुत सारे रोज़गार खुल वैसे। डॉक्टर साहब अगुस चलते हैं पहली कौमी सलामती पॉलिसी की भी मंजूरी थी गई है और एक कौमी सलामती पॉलिसी ज़हरे सारे सरहदा महफूज साड़ी मुल्की मैशत महफूज और नाल नाल अगर अस अपने सिक्योरिटी मामलात की गल करें हैं और अपने फूड की सिक्योरिटी के मामलात करें हैं ये सारे वो जोड़े साकू बहसीयत कौम अगू वधन की एक उम्मीद मिलती है और अस अपने आप को एक मजबूत कौम जोड़ा है वो तस्वर करें हैं। जी ये बड़ी डिफरेंट जी गाल है इन्हें को पहले अस कौमी सलामती पॉलिसी जोड़ा है वो कहना बनाया ही ना उनका ऐलान किया है ये पहला मौका है कि अस एक बाज़ाब्ता कौमी ऐलान किया जी ये बड़ी अच्छी गाल है कि देखो असा बहसीयत कौम भी जोड़े पासे वेंदे पे साड़ी डायरैक्शन का ताइयों तो होना चाहिए ना असा कोई सफ़र का आगाज़ करेंदे पे तो साड़ी मंजिल तो होनी चाहिए ना जी असा किहड़े पासे वेंदे पे सफ़र किहड़े पासे करने बिल्कुल अगर ये नहीं है तो जाहिर है असा डिट्रैक्ट थी वैसूँ तो ये बड़ा अच्छा था कि कौमी सलामती पॉलिसी बन गई है। इंदे कोल पहले असा जिवें तुसीं जिक्र कीते कि कौमी सलामती पॉलिसी असां ये गौर कीते कि भी किवें अपनी सरहदां को महफूज बनाने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर अपने मुल्क को किवें महफूज बनाने सारे जिहड़े दुश्मन अनासर या ऐसे लोग जिहड़े मुल्क को नुकसान पहुँचाने उन्हां कोल किवें अपने आप को महफूज रखने वाल जिवें नैशनल सिक्योरिटी दे नाल नाल नैशनल फूड सिक्योरिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पिया और इन टाइम पूरी दुनिया जिहड़ा है वो फूड सिक्योरिटी एक बड़ा बड़ा इशू बन के उभरता पे और फ्यूचर
ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੂ ਵਧ ਸਨ, ਅੱਗੂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪਾਕਿस्तान उत्ते अल्लाह ताला दी रहमत है कि ऐसा एक ज़राई मुल्क है, वो साढ़े कोल काफ़ी हद तक खुराक जिहड़ा है इत्थे मकामी तौर पर दस्तियाब होंदी है, लेकिन इहदे विच भी साकू बेहतरी गिनावनी है और असां अपने आप को फूड सिक्योर मुल्क बनावना है ताकि ना सिर्फ असां अपनी जरूरत पूरा करूँ बल्कि इर्द गिर्द भी जिहड़ा है इकू एक्सपोर्ट करके उहदे कोल ज़रा मुवादा भी कमाऊँ। तो इहदे उत्ते भी कम थींदा पिया। इहदे कोल पहले असां नैशनल एक्शन प्लान तश्कील लीता आई तो याद जी सी, बिल्कुल ठीक है ना जी। वो इवें समझ गिनो कि आलमोस्ट इहदा हिस्सा आई कि असां जी पॉलिसी होंदी है उहदे च असां तयन करने कि वो क्या कम हैं जिहड़े असां करने और क्या कम हैं जिन्हां कोल असां बाज रावणे जिहड़े कम असां नहीं करने, ठीक है ना जी। नैशनल एक्शन प्लान भी तकरीबन हिना बुनियादां ते हई उहदे उत्ते काफ़ी हद तक अमल भी थिया, बाद चीज़ां पिछू रह गए, लेकिन हुण ये बाज़ाब्ता जिहड़ी है ये पॉलिसी आ गई है, इहदे नाल चीज़ां दा तयन कर दिता गया और इंशाअल्लाह जिहड़ा है अगर इहदे उत्ते प्रॉपर अंदाज नाल अमल दरामद थिया तो साडे मुल्क और कौम विच बड़ी बेहतरी आ सकदी। डॉक्टर साहब इको ही अगू जुड़े ने थोड़ा जिहा कौमी सलामती दे नाल कौमी असैम्बली दे विच नवीं मुआशी कानून साजी थई है और मुआशी सूरत हाल दे विच ई वेले साकू काफ़ी जिवें पहले आपां तज़किरा कीता काफ़ी मुश्किलात दा सामना है, महंगाई कंट्रोल नहीं थींदी पई, लोगां दा जिहड़ा जरिया है जरिया मुआश है वो उतना वसी नहीं होता पिया जिमें कि अगों लोगों की जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक जो कमाई है उनकी निस्बत महंगाई ज़्यादा है। तो ये नवी जी मुआशी कानून साजी है इनके नाल क्या बेहतरी के इम्कानात और तवक्को है? देखो जी एक ज़मनी फाइनेंस बिल हुकूमत ने पेश किए असैम्बली जी हाल ही तजवीज़ की सतह पर है, इनकी मंजूरी हतमी मंजूरी थी सी ते वल ये बाज़ाब्ता कानून बन सी। हुण इहदे विच क्या है, एक गाल तो साकू खुले दिल नाल तस्लीम करनी चाहिए है कि असां ई टाइम शदीद माशी दबाव का शिकार हैं और माशी दबाव मुश्किलात दा शिकार हैं। बिल्कुल ठीक। ई वजह कोल है कि साढ़े उत्ते साकू असां जिहड़ा कर्जा बैरूनी कर्जा खिंच चुके हैं जिंदे च IMF और दीगर मालियाती इदारे शामिल हैं, उनका दबाव ज़्यादा है। असां उन्हां दा कर्जा वापस करने वो कर्जा वापस करने वास्ते भी साकू मजीद कर्जा चाहिए, मुल्क चलावन वास्ते भी और वो कर्जा वापस करने वास्ते भी मजीद कर्जा चाहिए, ठीक है ना जी। अगर असां बफर्ज महाल बहुत सारे लोग आख दिन कि जी असां इनकार कर देने जी असां कर्जा नहीं अदा कर सकते, साढ़े कोल वसाइल नहीं हैं तो अगू टुरूं इवें मुमकिन नहीं है। तो एक दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तुसां कारोबार करना होंदे दुनिया और दुनिया को नाल के चलना असां तो हर शे साड़ी दवाइयां भी आन, साड़ा तेल भी आंदे, चाय भी आंदी, हर शे बाहरों आंदी है, ठीक है ना जी। असां उहदे नाल निज़ाम चले ने, अगर तुसां नहीं अदायगियां करे सो तो ताकू दिवालिया डिक्लेयर कर दिता वैसी। दिवालिया डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि तुहाडे नाल लेन देन जिहड़ा है वो बंद थी वैसी। इन वास्ते असां एफोर्ड नहीं कर सकते कि बई साढ़े नाल ये लेन देन बंद थी वे। हुण दूजा रस्ता यह है कि असां इन माशी दबाव चों किवें बाहर निकलने, किवें कर्जे की किस्त अदा करनी है, किवें अपने मुल्क को चलावने, उहदे वास्ते साकू मजीद कर्जे की जरूरत है और फिल वक्त साकू IMF तो फौरी तौर पर मजीद पैसे चाहिए आन पे, डॉलर्स चाहिए आन। IMF इन टाइम काफ़ी सख्त रवैया अख्तियार किए है, उसकी वजह यह है कि साड़ी बहुत सारी कोताहियां भी हैं पे और वैसे भी तुसां आम तौर पर भी देखो तुहाडे कोल कोई बंदा कर्ज गिनन एक दफ़ा आसी, दो दफ़ा आसी, 10 दफ़ा आसी, तुसां वल जिहड़ा है तुसां अवॉइड कर सको यार तू तमाशा ही बना के दे भी रोज़ ही मेरे को आके पैसे मंगण पै ने, अपना मन के कम धंधा कर, हाँ थी सी ना अपने मन के कारोबार को ठीक कर। इहो ही रवैया हुण IMF ते कि वो आखदन कि जी तुस रोज़ ही पैसे गिनन आवेंदे हो। IMF बेसिकली ऐसा इदारा है जिहड़ा अक़वाम मुत्तहिदा दी एक समझ गिनो कि सबसिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तहत बनाया गया है कि जिहड़े कमज़ोर ममालिक हैं उन्हां वास्ते एक सपोर्ट फंड जिहड़ा है वो जारी किया वञे, जिहड़े मुल्क अपनी मैशत को चला नहीं सकते पे उन्होंने कोई फराहम किया वञे। हुण असां ते उहदे उत्ते मुस्तकिल ही बह गए ना जी साकू मिल सी ते अगू चलसूं। हुण ये जिहड़े वेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो याद उसी वज़ीर आज़म इमरान खान ने आखा है कि जी कई सूरत असां IMF को कहना बेसूं, बिल्कुल, लेकिन हालात ऐसे पैदा थी गए कि इन्हां को बनना पिया। हुण ये जिहड़ी तकरीबन 350 अरब 350 अरब का जो प्रैशर है साढ़े उत्ते जिहड़ा ये बिल पेश किया गया ये वो सारे शोबे हैं जिन्हां को असां टैक्स तो एग्जैम्प्ट कर रखा है, मतलब उन्हां शोबे उत्ते या तो टैक्स कहना गिनदे पैसे या घट आई। IMF का दबाव ये है कि भी जब तुसा कर्ज गिन के गुजारा करेंदे पे हो तो इन्हां शोबे को तुसा क्यों माफ़ कर रखे, ठीक है ना जी। कितें कितें असां सबसिडी दे रखी है, कितें उन्होंने रियायत दे रखी है, भी ये रियायत क्यों दे रखी है, ये रियायत जिहड़ा है वो खत्म करो, बिल्कुल खत्म की और टैक्स बढ़ा दो। अच्छा वो हुण मजबूरी है हुकूमत दी कि भाई अगर IMF नाल मामलात अगू वधावण
तो ये जोड़े जिन्होंने शोबिया को असा टैक्स घट रखा है इन्होंने को शामिल किया वजे। ये बिल इो किया गया कि असा मिसाल तौर पर गड्डियों पर टैक्स की शरह घट आई उन्हें इजाफा किया गया बकौल हुकूमत और IMF के कि जी इन इजाफा जरूरी है ताकि असा अगू वध सकूँ। इवें ही बाकी जोड़े शोबे हैं जिथा टैक्स की शरह घट आई उत्थे जरा वधाई गई है और खास तौर पर सेल्स टैक्स उत्ते ज़्यादा इशू है कि भाई वो को जरा उन्हें शरह ठीक की वजे और जिथा जिथा एग्जैम्पशन है वो खत्म की वजे। एक इन मस्बत पहलू भी है कि घरेलू सनअतां के हवाले नाल जो टैक्स ज़्यादा है वो थोड़ा जहा घट किया गया। मतलब ये नहीं है कि सारे पॉजिटिव पहलू। डॉक्टर साहब पंजाब बलदियाती कानून की हुकूमत आपोजिशन तावन वास्ते मुतफिक थी गए इतफाक कर गए ने कि एक दूसरे नाल तावन करे सन कोई बेहतरी के इम्कानात। देखो इहदे तक कोई दूजी राय को नहीं कि साढ़े इतना इलैक्शन का प्रोसैस जोड़ा है वो अगू वधना चाहिए और खास तौर पर बलदियाती जी नुमाइंदों का इंतखाब है वो जरूर थी होना चाहिए क्योंकि साढ़े गली मोहल्लिया के मसाइल जोड़ा है ये बलदियाती इदारे ने हल करने। साढ़े बलदियाती नुमाइंदों ने ही साढ़े इन्हें छोटे मामला छोटे इशूज़ जोड़े साढ़े मकामी सतह के उन्होंने को देखने और अगू वधने। मुल्क और कौम की बेहतरी भी इन्ना चाहिए कि भी ये मकामी सतह पर जी जमहूरीत होती है इन्हें नाल जोड़ा है चीज़ां अगू चलदन और वल उनके असरात जोड़ा है कौमी सतह तक वेंदन। साढ़े इतना जी इसलाहत का अमल है उनके रुकावट आ चुकी है इसलाहत नहीं थी सकदियां पईयां हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना है और उनका सबब जोड़ा है वो हुकूमत और अपोजिशन के माबैन एक टसल की कैफियत है पई। बिल्कुल ठीक। तुसां नोट किया उसी कि EVM उत्ते जी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इंदे उत्ते एक तूफान बरपा है। ठीक है ना जी हुकूमत आदि है कि जी असा को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले पासे वढ़ना चाहिए अपोजिशन आदि है नहीं जी असा इंदे उत्ते नहीं वढ़ना चाहते। देखो आखिर तुसां ला महला ये जी डिजिटलाइजेशन है उनके पासे वढ़ना तो है वंजना है बिल्कुल। हुण ना वेसो 5 साल बाद वेसो 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद वढ़ना तो हूँ पासे ही ये मुमकिन तो नहीं है कि तुसां अज भी ई दौरे च कागज़ पेन चाह के तुम आखो जी असा कम ई तरह करने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना मैं तो जरमा तकसीम जो है हाथ नाल देना हाथ नाल देना बिल्कुल पॉसीबल है। ठीक है ना जी। हुण सर देखो कि मरदमशुमारी का अमल भी हुण असां को टैब उत्ते मुंतकिल करने पे कि जो बंदा वेसी वो फार्म पुर करवाने बजाय वो फार्म टैब उत्ते मौजूद हो सी उत्थे पुर करके एक करोड़ा फार्म जो है वो नाल चाह के वधे होन फार्म का ढेर ला गए तो वल उन्होंने को बह के कंप्यूटर पर कैलकुलेट करने बैठो तो अजीब जी गल है। हुण तुसीं रेस्टोरेंट्स वञो ना तो वो ऑर्डर भी जोड़ा है हाथ नाल लिखण की बजाय उत्थे ही टैब चाहते पेपरलैस वर्किंग वाले पासे वेंदे पे और साकू ही पासे वढ़ने और साकू करेंसी लेस वाले पासे भी वहना पोसी आहिस्ता आहिस्ता सारे देखो ना दुनिया जो डिजिटलाइजेशन थी पई वो साकू अडॉप्ट करना पोसी। ये हुण जिहड़ा तुसां दस्से कि अपोजिशन और हुकूमत माबैन जिहड़ा है बलदियाती हवाले नाल जिहड़ा है इतफाक राय है अल्लाह करे कि ये इतफाक राय बरकरार रहे और इवें अगू चलन। अगर अपोजिशन और हुकूमत जिहड़ा है वो बह के कोई चीज़ां उत्ते नेगोशिएशन करे सन और ये फैसला करे सन कि असां मुल्क को अगू घन के चलने तो उनका फायदा थी सी। बिल्कुल पहले भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जी महाजर आई है उन्होंने बड़ा नुकसान था मुल्क का बड़ा नुकसान था जो इसलाहती अमल जो थी होना चाहिए तेजी नाल अगू वधना चाहिए उनके बड़ा नुकसान थी गया पिछू रह गए ना साढ़ा तो एक लम्हा बड़ा कीमती असा पहले ही दुनिया को बड़े पिछू वधे हैं थे। ठीक है ना जी। असा अज तुसीं देखो ना एक दौड़ थी पई है उन्हें लोग भजते पे पहले ही काफ़ी अगू हैं हुण असा बार बार ढै पौने वल उठी के भजन लगते हैं तो रफ्तार स्लो है तो असा ऊ दुनिया के मुकाबले किवें पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब बलदियाती निज़ाम बेसिकली तलवी सतह तक इक़्तिदार दे मुंतकिल दी है कि तलवी सतह तक मुंतकिल थी वे सिस्टम अख्तियारात दी निचली सतह तक मुंतकली क्या वाकई इहदे नाल साड़ी जी सोसाइटी है सारा जो मुआशरा है उनके कोई बेहतरी आती है या ये करप्शन के ज़्यादा इम्कानात वध वेंदे हैं। देखो MPA या MNS जिन्हों का कम ऐन साजी है वो तरक्याती काम मौजूद हैं तो जिन्हों का कम तरक्याती काम करावना है वो साकू कितना नज़र आते हैं। देखो ये जी मौजूदा हुकूमत है इनका विजन ही है कि असा अख्तियारात जड़ा है उन्होंने चाह के वेसू मकामी सतह पर और मकामी सतह पर जोड़े काम थी बना लेन वो उथे ही थी सन बुनियादी जमहूरीत वाला जो कंसैप्ट आई ना जी मकामी जड़ा है जमहूरीत वाला कंसैप्ट वो ये है कि बई तुसां लोगों को उथे ही अख्तियार लो उथे ही वसाइल लो वसाइल की कुलैक्शन भी वसाइल की वसूली भी उथे ही हो वसाइल की तकसीम भी उथे ही हो
ताकि हुण एक MNA का काम तो नहीं है ना कि एक गली विच नाली बनवांदा खड़ोते और उत्थे लेकिन साढ़े यहाँ ट्रेंड तो इहो है ना सर असां तवक्को भी वो करेंदे पे अवामी तवक्को MP MNA कोल करेंदे पे होंदे और MP MNA दी भी ख्वाहिश माजरत दे नाल कुछ लोगों दी कि भी वो अपने इलाके च कुछ काम करवेसी काम नजर आसी तो अगले इलेक्शन च को वोट मिल सन इंदी दो वजूहत हैं एक तो साढ़े इतना बलदियाती इदारे का वजूद नहीं रहा बेशतर अरसा साढ़े 100 के बलदियाती इदारे नहीं रहे अगर बलदियाती इदारे नहीं हो सन तो ला महाला असां MNA MPS वाले पासे देखसूं क्योंकि साड़ी इतना फंडिंग जी है वो थ्रू पॉलिटिशियन ही थी ठीक है ना बिल्कुल ऐसा इदारा नहीं है होना तो ये चाहिए कि अगर बलदियाती इदारा नहीं है तो उनका मुतबादल कोई ना कोई शय हो ताकि मैं उतना वजा अपना मेरे घर की गली खराब है तो मैं वहाँ की मुरम्मत गल थी डॉक्टर साहब अगू चलते हैं कोरोना ओमिक्रॉन वधदा पिया है कितना खतरनाक है इहदे च एक खबर ये मैं पढ़दा पिया उन वार कि ये उं तरह जिवें शुरू ओमिक्रॉन के हवाले नाल सुनते पे उतना खतरनाक नहीं है इहदे कि कुछ इलामात भी हैं जड़ियाँ जहर होंदियां बाकायदा और अगर एहतियात कर लिया वने मुहतात रह वने तो असां महफूज रह सकते हैं अच्छा कोरोना के बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन्हें हाल ही असां तजर्बात करने पे हैं हाल ही फैसला भी नहीं सी सकता पिया कि जी ये मामला है क्या और एक किमें कंट्रोल करने कोशिश है इंसान की कि भी जितना बेहतर अंदाज नाल कंट्रोल कर सके करूँ अच्छा वो कोरोना ही दौरान अपनी शक्ल बदल गिंदे उन्हें वेरिएंट पे आया उन्हें पहले डेल्टा वेरिएंट आया उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुँचाए डेल्टा वेरिएंट की वजह को काफ़ी सारे दुनिया नुकसान थे हुण ये ओमिक्रॉन आ गए अच्छा ओमिक्रॉन जो ही आते नाल अफवाहां भी आवन और नाल वो जो तजर्बात हैं पे जिन्होंने को हाली असां हतमी नहीं आख सकते असां कई नतीजे तक नहीं पहुँचे होंगे वो भी फैल वन पूरी दुनिया पहला एक तासुर फैला कि जी ओमिक्रॉन जड़ा है वो इतना खतरनाक है हाँ वो फौरी तौर पर लपेट ही घिन गिंदे लंग्स को भी और इंसान जड़ा है ज़्यादा अरसा तक सर्वाइव नहीं कर सकता वल हुण ये तासुर आए और एक गल फैली है कि जी ओमिक्रॉन शायद लंग्स उत्ते उतना अटैक नहीं करेंदा जितना डेल्टा करेंदा पिया ठीक है कुछ अर्सा पहले गल आई कि ये डेल्टा के बराबर ही खतरनाक है लेकिन जो भी होवे असां एक साइंटिफिक मैटर है इन उत्ते ईवन साइंटिस्ट या साढ़े जिहड़े डॉक्टर्स वो भी कई नतीजे ते नहीं पहुँच सके हाली मतलब तजर्बात मराहल तो लंघदे पे लेकिन असां कम से कम इतना तक कर सकते हैं कि इस तरह की डिसइनफॉर्मेशन को अगू न टोरो जी और एक ख़ास तौर पर साढ़े तक इल्म है कि सोशल मीडिया होते बहुत सारी डिसइनफॉर्मेशन होती है और सोशल मीडिया ते ही पासान थी है अगू फैलती है और उनकी वजह को लोगों के अंदर एक खौफ की कैफियत पैदा थी वही है लेकिन एक गाल बड़ी ज़रूरी है कि साइंटिस्ट बाकी जितने तजर्बे करने पे उन्होंने साकू इन वास्ते वैक्सीन फराम कर दी है ये बड़ी बड़ी गाल है कि वैक्सीन जड़ा है जड़ा इनकी शिद्दत जिन्होंने मुल्कों बड़ी तेज़ है वैक्सीन लगन नाल उन शिद्दत बड़ी कमी आई है कंट्रोल है साकू भी कोशिश करनी चाहिए कि जेडे हाल ही साढ़े बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली दूजी डोज नहीं लवाई ठीक है ना जी असां बूस्टर डोज भी शुरू कर दी है 30 साल की उम्र तक दे लोगों बूस्टर डोज भी लवावन मियां नवाज शरीफ साहब आसिन या कोई ना आसिन अपोजिशन क्या आदि पई है हुकूमत आदि है बल्कि वज़ीर इत्तलात साहब ने कहा कि जी के असां घिन के आसूं मियां नवाज शरीफ साहब को क्या कहानी लगती पई तक देखो जी जड़ा एक सवाल है कि मियाँ साहब आसन या ना आसन इनका सादा जवाब है कि मियाँ साहब आसन ठीक है ना जी हुण ये है कि वक्त का तयन जड़ा है वो इन अहम मामला है एक तो यह कि मियाँ साहब का पासपोर्ट ख़त्म थी चुके उन्होंने को बिया पासपोर्ट चाहिए अगर उतना रुकना भी है तो वो पासपोर्ट जड़ा है हुकूमत फराम करने वास्ते तैयार क्या नहीं वो आदन के जी तुसां सज़ा भुगती है सज़ा तो थी है सज़ा तो भुगतनी है वापस आके अपनी सज़ा पूरी करो और ये भी शायद अपनी नौयत का पहला और मुख्तलिफ केस हो सी कि कई आदमी को सज़ा थी हो और वो सज़ा के दौरान ही बाहर चला वजे ठीक है ना जेल है इलाज नहीं क्या बाकी जड़े लोग हैं जिन्होंने को सज़ा थी चुकी हो जेल वो ये दरखास्त दे के बच सकते हैं इलाज वास्ते ये तो महरीन कानूनी दस सकते हैं थोड़े इल्म में कोई ऐसा केस आया हो नहीं मेरे तो ख्याल है कि नहीं आ सकते ठीक है ना जी मतलब ये मुख्तलिफ नौयत है ना ये केस थी कि भी एक आदमी ये कोई सज़ा थी ये ठीक है वो साबिक वज़ीर आज़म हैं पे उन्होंने एक पोलिटिकल स्टेक्स हैं पे लेकिन अगर पैमाना कानून का पैमाना तो एक ही होता ना वो तो नहीं होता ना कि जी ताकतवर वास्ते बिया कानून हो गरीब आदमी वास्ते बिया कानून हो सारे लोग पैन थे इन वास्ते एक डिफरेंट जी गाल है ये हुकूमत का मौकफ है कि वापस आवन इतना मुकदमात को सामना करें जो भी ये इतना आके अपनी सज़ा भुगतन और उतों बाहर निकलन
दूजा एक पहलू यह है कि मियाँ नवाज शरीफ वास्ते अपने वास्ते भी ज़रूरी है कि वो वापस आवन। इन वास्ते कि उन्होंने सियासत करनी है, पाकिस्तान ने सियासत करनी है, तो पाकिस्तान ने रह के सियासत करनी है। पाकिस्तान तो बहर बह के सियासत थी नहीं सकती। इतना आके मुकाबला करें, इतना आके फेस करें सारी चीज़ों को और अगू वधन। तो शायद मियाँ साहब भी शायद इन उत्ते लामाला गौर करे सन कि भी मेरे को इवें आना चाहिए, वापस आना चाहिए। हुण तो दूए वजूहत हैं ना कि हुकूमत भी वापस घेना आने चक्कर च ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸੈयद ਅਮਜਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਬਤ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਏ ਉਹ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰੇ पाकिस्तान ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਇਮ करे सो। और गल आखिर च कोशिश करो अफवाहों को अगू न फैलाओ और डिस इन्फॉर्मेशन को इवें बिला वजह अगू न टोरो। सजाद कोकर को इजाज़त दो। अगले हफ्ते वाला मुलाकात है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।